हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मित्र में। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर 5 की थर्ड एक्सरसाइज के पार्ट नंबर 3 जिसमें हम 12 से लेके 20 तक के सभी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो हमें क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। ऐसे पहले 40 हमें पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है जो 6 से डिविजिबल हो। तो देखिए, सबसे पहले डिविजिबल कौन होगा? 6, फिर 12, 18, 24 और लास्ट में हमारा क्या होगा? 240, क्योंकि टोटल नंबर कितने हैं? 40 है। तो 40 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा? 240। तो ये हमारी एक एपी बन जाएगी। अब इसमें A1 भी हमें पता है, A1 हमारा 6 है, D भी हमें पता है, वो भी 6 है, और N भी हमें पता है 40 है। तो SN निकालना है। वैसे हमें इसमें AN भी पता है, कितना है? 240 है। तो यदि मैं AN के फॉर्मूले से निकालूं तो SN इक्वल टू N/2 A प्लस A कितना है? A1 प्लस AN होता है। तो यहाँ 20 आ जाएगा और A हमारा 6 है और AN हमारा 240 है। तो 20 इंटू 246 तो आ जाएगा 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 9, 2 दूनी 4, 4920। तो SN हमारा कितना आ जाएगा? ऐसी पहली 40 पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिविजिबल है उनका जो SN है वो कितना आ जाएगा? 4920। क्वेश्चन नंबर 13 भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हमारा 12 क्वेश्चन था। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। जो पहली 15 हमें मल्टीपल ऑफ 8 के बताने हैं तो उनका सम निकालना है। तो सबसे पहले क्या होगा? 8, 16, 24 डैश 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 डैश। अब जो लास्ट में हम क्या लिख देंगे? दोनों की मल्टीप्लाई 120। अब A1 भी हमें पता है 8 है, D भी पता है 8 है, N भी पता है 15 है और AN भी पता है 120 है। या तो हम AN वो डायरेक्ट SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे, N/2 2A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D, या डायरेक्ट जब हमें AN पता हो तो डायरेक्ट AN का फॉर्मूला ही लगाएंगे। तो N/2 A1 प्लस AN। तो 15/2 इंटू 128, ये कितना आ जाएगा? 64। अब 64 की 15 से मल्टीप्लाई, तो कितना जाएगा? SN हमारा 960, 960। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। अब 0 और 50 के बीच के ऑड नंबर का सम निकालना है। अब 0 से ऑड नंबर कब शुरू होगा? 1, अगला ऑड नंबर 3, 5, 7 डैश 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 डैश, लास्ट में क्या होगा? 49, जो 50 से पहले होगा, 50 से बाद में नहीं जाना। तो 0 और 50 के बीच में ओड नंबर 1 से शुरू होगा और 49 पे खत्म होगा। अब यहाँ पर फिर वही A1 कितना आ गया? 1, D कितना आ गया? 3 माइनस 1 2, और AN कितना आ गया? 49। तो हमने क्या निकालना है? SN, N/2। अब n हमें यहां पता नहीं है तो n निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? an का फॉर्मूला लगाएंगे। an इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an कितना है? 49।
तो 1 प्लस 2n माइनस 2, तो 49, 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा, माइनस के 1, 1 इस साइड आके 50 और 2 डिवाइड में आके 25, n कितना आ गया हमारा 25। देखो बच्चों, n निकालने के लिए हमने an का फॉर्मूला यूज किया। वैसे ओड नंबर जो 0 से 50 तक टोटल नंबर कितने हैं, 50 हैं। इसमें 50 में हाफ ओड नंबर होते हैं और हाफ ही इवन नंबर, तो 25 ही ओड होंगे और 25 ही इवन होंगे। हमें पहले ही पता है, लेकिन तब हम निकाल के एक बार देख लेंगे। एन कितना आ गया, 25। अब एस एन इक्वल टू एन बाय 2 ए प्लस ए एन का फॉर्मूला, हम 25/2 इंटू 50 और 25 इंटू 25 625, तो ये हमारा एस एन आ गया है ओड नंबर का बिटवीन 0 एंड 50। क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारे पास है, a contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follow। अगर किसी सर्टेन डेट से आगे काम चला जाता है तो उसके लिए वह एक पेनल्टी लगाता है, जो फर्स्ट डे के लिए 200 रुपये है, सेकंड डे के लिए 250, ऐसे ही 300, ऐसे ही वो बढ़ती चली जाएगी। 50-50 रुपए हर दिन के लिए वह बढ़ती जाएगी। तो हाउ मच मनी कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डे। अगर वह 30 डे के लिए इस काम को डिले करता है तो उसको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो देखिए, पहले दिन के लिए इसकी पेनल्टी कितनी है, 200, आगे कितनी हो गई 250, 300, ऐसी 50-50 चलती चली गई। अब A1 हमारा 200 है और डी हमारा यहाँ 50 है और एन हमारा 30 डेज है, मतलब 30 है। अब हमें एस एन निकालना है, तो एस एन इक्वल टू एन बाय 2 2A1 प्लस n-1, n-1 29 इंटू डी, ये कितना आ गया 15, 400 प्लस 1450, तो 15 दोनों को ऐड कर देंगे 1850, तो कितना आ जाएगा 18 इंटू 50 और ये 15, दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 27750। तो जो एस एन होगा हमारा वो कितना आ गया 27750। 30 दिन के लिए उसको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, 27750 रुपये। क्वेश्चन नंबर जो 16 है हमारे पास, अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। 700 रुपये का जो टोटल है हमारे पास, उसको हमने 7 कैश प्राइज के रूप में बच्चों को देना है उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। इफ ईच प्राइज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, अगर हर एक प्राइज उससे पहले जो प्राइस था उससे 20 रुपये कम होगा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। तो हमें सभी 7 कैश प्राइज की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले हमें सम दिया गया है, जो एस एन है वो कितना दिया गया है 700, और एन हमारे पास कितना है 7 है, टोटल कैश प्राइस 7 है। और डी भी हमें दिया गया है, डी दिया गया है -20। -20 क्यों, क्योंकि वह पहले, यदि पहला उसका 100 रुपये है तो अगला प्राइस कितना होगा 80 होगा, 20 रुपये कम होगा सेकंड प्राइस। तो 80 माइनस 20 ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा -20। तो इसलिए मैं माइनस में एन को लेके डी को लेके चलेंगे -20। अब हमने ए फाइंड करना है, तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 2A1 प्लस n-1 इंटू डी। अब एस एन 700 है, 7/2 2A1, अब 2A1 हमें फाइंड करना है, n कितना है 7, तो 7-1 6 और d हमारा -20। अब
ये 2 मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो 1400 और डिवाइड में 7 आ जाएगा। यहाँ 2a1 माइनस 120। अब 7 दूनी 14 ये हमारा डिवाइड हो गया तो 200 और माइनस का जो है ये साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2a1 21320 तो 2a1 हमारा 320 है, 2 डिवाइड में आएगा तो ये कितना आ जाएगा 160। ये 2 इस साइड डिवाइड में आएगा तो 320 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 160। तो A1 हमारा कितना आ गया 160, मतलब हमारा जो फर्स्ट कैश प्राइस है वो कितना होगा 160। सेकंड कैश प्राइस कितना होगा 20 रुपए कम। अब हमने डी क्या करना है, इसमें 20 माइनस 20 को ऐड करते जाना है तो 140, फिर 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60, कितने हो गए 3 और 3 6 और लास्ट का 40। तो ये हमारे 7 कैश प्राइस होंगे जिसमें पहला कैश प्राइस 160 आया है और अगले जो कैश प्राइस होंगे वो 20 रुपए लेस होंगे। तो सभी से 20-20 रुपए लेस कर देने हैं। यदि हम इन सभी 7 कैश प्राइस का सम करेंगे तो वो कितना आएगा टोटल 700 रुपी। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 जो हमें दिया गया है, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। अब जो बच्चे हैं वो अपने स्कूल में और चारों तरफ क्या करते हैं, ट्री को प्लांट करते हैं। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। अब जो क्लास होगी उसी के अनुसार जितने सेक्शन होंगे उतने ही एक बच्चा क्या करेगा, ट्री को प्लांट करेगा। इन विच दे आर स्टडिंग एग्जाम्पल, अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्री, सो एज ऑन 12। जो पहली क्लास का बच्चा है वो एक करेगा, दूसरी का बच्चा होगा वो 2 प्लांट करेगा, ऐसी जो 10th का बच्चा होगा वो 10 करेगा और जो 12th का होगा वो 12 प्लांट को प्लांट करेगा। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर क्लास में 3 सेक्शन है। तो हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, तो कितने पौधे बच्चों द्वारा प्लांट किए गए हैं ये हमें टोटल बताना है। अब देखिए इसने क्या कहा है, अभी हर क्लास के 3 सेक्शन है और जो फर्स्ट क्लास का बच्चा है वो कितने प्लांट करेगा 1 प्लांट करेगा। अब देखिए जो फर्स्ट क्लास का बच्चा होगा वो कितने प्लांट करेगा 1। अब सेक्शन कितने हैं 3, तो टोटल कितने प्लांट करेगा वो 3। जो सेकंड का बच्चा होगा सेकंड का 2 प्लांट करेगा, 3 सेक्शन है तो टोटल कितने हो गए 6। ऐसी जो थर्ड क्लास है उसके 3 करेंगे और एक सेक्शन कितने हैं 3, तो टोटल वो कितने करेगा 9। ऐसे ही चलते चलते जो 12th क्लास का बच्चा होगा वह 12 प्लांट करेगा और सेक्शन कितने हैं 3, तो टोटल कितने हो जाएंगे उसके 36। तो कितने करेगा लास्ट में 36। तो एपी बन गई हमारी 3 6 9 डैश 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 36। हमें क्या फाइंड करना है, इसका एसएन फाइंड करना है। तो एसएन क्या होगा n/2। अब n कितने हैं हमारे पास, n टोटल कितने होंगे 12, क्योंकि क्लास कितनी है 1 से लेके 12 तक की क्लास है। तो 12/2 a प्लस an वाला फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं। तो 6 39, तो 6 इंटू 39 234। तो टोटल जो हमारे पौधे लगाए गए हैं स्कूल में या उसके चारों तरफ वो कितने लगाए गए हैं 234। देखिए बच्चों जो फर्स्ट जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है अभी एक क्लास का जितने भी सेक्शन होंगे उतने ही पौधे लगेंगे। फर्स्ट क्लास वाले एक पौधा लगाएंगे, सेकंड वाले 2 लगाएंगे, आगे जितने सेक्शन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यदि फर्स्ट क्लास वाला एक पेड़ लगाएगा तो 3 सेक्शन है तो 3 पौधे लगेंगे। थर्ड वाला अगर 3 लगाता है, एक बच्चा 3 लगाएगा तो कितने सेक्शन है 3, तो 3 दिए टोटल कितने लगेंगे 9। ऐसी 12th में 12 लगेंगे और 3 सेक्शन है तो टोटल कितने होंगे 36। तो हमने एसएन वाला फॉर्मूला लगा के टोटल जो प्लांट होंगे 1 से 12 तक के बच्चों द्वारा वो कितने लगेंगे 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, अ स्पाइरल इज मेड
up of successive semicircles with center alternately at A and B, starting with center at A of radius 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, एज सोन इन फिगर। जैसा हमें फिगर में दिखाया गया है, दो सेंटर हैं हमारे पास, ए और बी अल्टरनेटली। ए से शुरू हुआ तो पहला सेमी सर्कल हमें लगाया L1 जो उसकी लेंथ है, फिर अगला L2 वाला, फिर L3 वाला, फिर L4 वाला, ऐसी एंड सो ऑन चलते जाएंगे। तो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। 13 के लिए जब 13 ऐसी सेमी सर्कल लगाई जाएंगी, उनका टोटल लेंथ कितनी होगी, जबकि हमें पाई कितना लेना है, बाई बटे 7 लेना है। अब देखिए जो इसने कहा है, जो पहली रेडियस है वह कितनी होगी, 0.5, सेकंड रेडियस 1, थर्ड रेडियस 1.5, ऐसे ही 2.0, ऐसी ही जो रेडियस है हमारी चलती जाएगी। अब हमें क्या निकालनी है, इसकी लेंथ निकालनी है। अब जो फॉर्मूला होता है हमारा सरकमफ्रेंस का, जो सरकमफ्रेंस होगी हमारी सेमी सर्कल की, वो कितनी होगी, 2 पाई आर बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा तो कितनी होगी, पाई आर। अब पाई आर अगर पहले, अब L1 के लिए, L1 कितनी होगी हमारी, L1 होगी पाई इंटू आर 0.5, ऐसी L2 कितनी होगी, पाई इंटू आर, दूसरी आर लेनी है, ऐसे ही L3 पाई इंटू आर, तीसरी आर लेनी है 1.5, ऐसी चलती जाएगी। अब यहां हमारा जो लेंथ की जो AP होगी वो क्या होगी, 0.5 पाई, 1.0 पाई, 1.5 पाई, ऐसे ही 2.05 डैश 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 डैश, ये हमारी AP होगी। अब A1 हमारा यहां पर कितना आ गया, 0.5 पाई, D कितना होगा 1 माइनस 0.5, तो ये भी कितना आ जाएगा 0.5, पाई नहीं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 0.5 आ जाएगा। और डी जो n दिया गया है हमें, वो कितना दिया गया है, 13। तो Sn निकालना है, तो Sn इक्वल टू n बाय 2 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए 13 बाय 2 2A1, अब 2 इंटू 0.5 की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 0.5 की 1 पाई आ जाएगा, 1 पाई प्लस 12 इंटू 0, यहां पर जो डी होगा हमारा, डी ये पाई रहेगा, क्योंकि 1 पाई में से हाफ पाई को माइनस करेंगे तो हाफ पाई आ जाएगा, तो ये हमारा पाई में ही रहेगा। तो 12 की हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, और साथ में क्या है, पाई है। तो 13 बाई 2 इंटू 6 और 1 7 पाई, और पाई की वैल्यू क्या लिख देनी है, बाई बटे 7, लास्ट में पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, 7 से 7, 2 से 11 कट जाएगा, तो 13 की मल्टीप्लाई हम 11 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 143 सेंटीमीटर। तो जो टोटल हमारी लेंथ होगी जो 13 सेमी सर्कल के लिए, वो कितनी आ जाएगी, 143 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया गया है, 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 log इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट। सबसे जो नीचे जो हमें डंडे दिए गए हैं 200, जो सबसे नीचे वाली रो होगी उसमें 20 होंगे, उससे ऊपर वाली में 19, उससे ऊपर वाली में 18, फिर 17, 16, ऐसे करते करते हमें ये बताना है जो 200 जो हमारे पास दिए गए हैं डंडे, उनको लॉग्स दिए गए हैं, वो कितनी रो बनाएंगे, ऐसे एक एक को माइनस करते हुए ऐसी कितनी रो बनाएंगे, और जो सबसे ऊपर वाली रो होगी उसमें हमारे पास कितने
ये लॉग्स डंडे होंगे वो आएंगे। तो जैसा हमें फिगर में दिया गया है, सबसे नीचे हमारे 20 होंगे, फिर 19, ऐसे अपर में चलते जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ है, तो ध्यान से देखेंगे। जो हमारा अब नीचे से हम उसको A1 मान लेते हैं, जो A1 होगा हमारा वो कितना आ गया 20। ऐसे ही डी हमारा कितना होगा, एक एक हमारा क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, तो डी हमारा क्या होगा माइनस के 1 होगा। और एस एन कितना दिया गया है हमारे को, वो कितना दिया गया है 200 दिया गया है। तो देखिए अब हमें क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एस एन कितना है 200 है, एन बाई टू 40। अब यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस के एन और प्लस के 1 हो जाएगा। 2 को इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 इक्वल टू एन। 40 प्लस 1 कितना आ जाएगा 41 माइनस एन। एन की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 41 एन माइनस एन स्क्वेयर इक्वल टू 400। तो ये सारे एक साइड लेके आएंगे तो एन इस साइड आके प्लस आ जाएगा, और 41 इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, और 400 हमारा प्लस का है। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई एन स्क्वेयर माइनस 41 एन प्लस 400 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सोल्व करके हमने एन की वैल्यू को फाइंड करना है। तो फैक्टर बनाएंगे, तो एन स्क्वेयर जो सेकंड चैप्टर में हमने फैक्टर बनाने सीखे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो एक बार सेकंड इक्वेशन की जो हमारी वीडियो है उसको भी देख लेना, भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर हम किस तरीके से बनाते हैं। यहां मैं सीधा कर देता हूं। अब जो इसके फैक्टर होंगे हमारे एन स्क्वेयर जो भी इक्वेशन दी गई है, इसके फैक्टर बनेंगे 16 और 25, जिनका सम 41 होगा, और मल्टीप्लाई करके 400 आएगा। तो 4 एन स्क्वेयर माइनस 16 एन माइनस 25 एन प्लस 400 इक्वल टू 0। दोनों को प्लस करके ये आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 400 आना चाहिए। तो यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n माइनस 16, और यहाँ से 25 कॉमन लेंगे तो n माइनस 16। तो एक फैक्टर हमारा n माइनस 16 बनेगा, और एक फैक्टर हमारा n माइनस 25 बनेगा। यहां से n हमारा 16 आएगा, और यहां से n हमारा 20। तो n की वैल्यू दो आ गई है हमारे पास, एक 16 और एक 25। अब हमें देखना है भी कौन सी हमारी वैल्यू होगी, 16 होगी या 25। ये कैसे पता लगेगा, तो देखिए जो n है हमारा 16, तो उससे हम an की वैल्यू को फाइंड करेंगे। जैसे n हमारा 16 है, तो सबसे पहले हम a16 फाइंड करें। a16 क्या होगी a प्लस 15d। अब a प्लस 15d, a कितना है हमारे पास 20 प्लस 15d, 15 इंटू माइनस 1, तो कितना आ गया 20 माइनस 15 इक्वल टू 5। जो 16 रो होगी हमारी उसमें कितने जो लॉग्स होंगे 5। अब ऐसे ही 25 a प्लस 24d, a1 कितना है 20, 24 इंटू माइनस 1 माइनस के 24, तो माइनस के 4। माइनस 4 हमारा इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो भी हमारे लॉग्स हैं वो माइनस में नहीं हो सकते। तो 25 जो होगा वो क्रॉस, मतलब ये वैल्यू हमें नहीं लेनी है। तो हमारा जो आंसर होगा n इक्वल टू 16 होगा, और उसमें जो a16 हमारा 5 होगा। मतलब टोटल जो हमारी रो होंगी वे 16 होंगी, और जो 16वीं रो है, जो लास्ट में 16वीं रो होगी सबसे ऊपर, उसमें कितने लॉग्स होंगे 5। क्वेश्चन नंबर 20 हमें दिया गया है, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इन अ पोटैटो रेस a bucket is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato, and other potato are placed 3 meter apart on a straight line. There are 10 potato in the line। जैसे हमें फिगर में दिखाया गया है, एक पोटैटो रेस में एक बकेट है, बकेट से पहला पोटैटो 5 मीटर दूरी है, और उससे अगला उससे 3-3, मतलब 3-3 हम आगे जोड़ते जाएंगे। टोटल 10 पोटैटो दिए गए हैं। अब एक कॉम्पिटिटर जो है स्टार्ट करता है बकेट से वो भागना शुरू करेगा। जैसे ही बकेट से वह भागेगा
तो बकेट से, यदि बकेट यहाँ है तो बकेट से वह भागेगा। अगर पहला पोटैटो यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा ऐसे, तो ये 5 मीटर की दूरी पे है और ये +3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। वह यहां से भागना शुरू करेगा, पोटैटो उठाएगा फिर वापस आएगा, तो 2 बार वह भागेगा। तो 2 बार में 5 पहले गया, 5 बाद में, टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 10 करेगा। अगली वाले में फिर वह यहां जाएगा, फिर यहां आएगा, टोटल 8 गया, 8 है तो कितनी करेगा? 16 करेगा। तीसरी वाली में फिर वह यहां जाएगा, फिर वापस आएगा, तो टोटल 22 करेगा। फिर अगले वाले में यहां जाएगा और यहां आएगा अगले में, यदि यह है प्लस करके 14 है तो 14 दूनी 28। तो हमारी जो एपी होगी इस तरीके से 10, 16 बाई 28, इस तरीके से हमारी एपी तैयार हो जाएगी। तो जैसी हमारी एपी हमें अगर समझ आ गई है, यह हमारी एपी होगी, तो हमें ये बताना है कि वह 10 पोटैटो उठाने के लिए टोटल कितनी दूर भागा। तो देखिए, यदि हमारी जो 10, 16, 22, 28 इस तरीके से हमारा यह जो एपीआई है, तो A1 10 है, तो SN का फॉर्मूला n-1, तो टोटल कितने पोटैटो हैं? 10 है। n-1 n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू डी हमारा 6 है, तो ये 5 आ जाएगा, ये 20 प्लस 54, तो ये जोड़ के कितना आ जाएगा? 5 और ये 74, तो टोटल अब 74 इंटू 5 370 मीटर। तो ये आंसर है हमारा कि SN हमारा 370 मीटर। मतलब उसे 10 पोटैटो उठाने के लिए इस तरीके से कितनी दूर भागना पड़ेगा? 370 मीटर उसको भागना पड़ेगा। तो बच्चों, आज का जो हमारा ये थर्ड पार्ट था, जो थर्ड एक्सरसाइज है हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, यह यहाँ पर समाप्त होता है। हमने इस एक्सरसाइज के 1 से 20 क्वेश्चन को 3 पार्ट में किया है, जिसमें पहले पार्ट में हमने पहले 3 क्वेश्चन करे, दूसरे पार्ट में हमने 4 से 11 किए और तीसरे पार्ट में जो ये है हमारा, इसमें हमने 12 से लेके 20 तक के क्वेश्चनों को सोल्व किया है। तो आशा करता हूं आप सभी की आसानी से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मित्र को। थैंक यू।